यह उस समय की बात है जब माता सीता बाल्यावस्था में थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ महल के बगीचे में गईं। वहां पेड़ पर एक तोते का जोड़ा बैठा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक तोते ने दूसरे से कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम जी है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम जी 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। सीता ने जब अपना नाम सुना तब दोनों तोता तोती की बातें ध्यान से सुनने लगीं। अपने विवाह की बात सुनकर और बातें सुनने की इच्छा हुई। ऐसे में माता सीता ने अपनी सखियों से कहकर तोते पकड़वा लिए। सीता जी ने बड़े प्यार से उस तोते से पूछा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे थे, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? तुम कौन हो और कहां से आए हो? दोनों तोते समझ गए कि यह स्वयं सीता हैं। मादा तोता ने बताया, वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं जिन्होंने रामायण नाम के एक मधुर काव्य की रचना की है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में एक पेड़ पर रहते हैं। वे अपने शिष्यों के साथ राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। हम सुना करते हैं और इस कारण हमें सारी कथा कंठस्थ हो गई है। उस तोते ने सीता को यह भी बताया कि श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लेकर मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहां रखे भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। तोते की बात देवी सीता को अति प्रिय लग रही थी। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में कुछ और भी बताओ। तोता ने कहा, श्री रामचंद्र जी के मनोहर रूप का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता बहु धन्य हैं जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो सीता और राम के गुणों का वर्णन सुन रही हो? जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वो मैं ही हूं। अभी से ही श्री राम ने मेरे मन को लुभा लिया है। इसलिए जब तक श्री राम जी आकर मेरा वरण नहीं करते, तुम मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। जब वो मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। सीता की बात सुनकर मादा तोता काफी भयभीत हो गई। इसलिए वो विनती करते हुए देवी सीता से बोली, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं। हमें स्वच्छंद रूप से विचरण करना अच्छा लगता है। तुम्हारे महल में हमें सुख कभी नहीं मिलेगा। और तो और मैं गर्भवती हूं। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। फिर इसके बाद वापस मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब माता सीता ने नर तोते से कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब नर तोता बहुत दुखी हो गया। वह दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा तोते ने क्रोध में सीता को श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। तोता बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम जी के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता अयोध्या में धोबी का जन्म लिया और जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम जी को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। इसी पूर्व शाप के कारण सीता जी को गर्भवती अवस्था में ही अयोध्या से वनवास मिला। मित्रों, हो सकता है कि आपने पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी हो, इसलिए आपको बता दें कि इस धरती पर रामायण से जुड़ी हुई हजारों कथाएं और किंवदंतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण हैं। रामायण के अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को और रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग रूप और रंग से सुसज्जित कर दिया।